इस तरह की ये पानी की बोतल तो हमारे घर में बहुत सारी हो जाती है। जैसे हम बाहर जाते हैं घर से, कहीं घूमने जाते हैं और हम ये बोतल ले लेते हैं और हमारे घर में बहुत सारी बोतल इकट्ठी हो जाती है, जिन्हें हम कोई भी काम में नहीं लेते हैं। और तो आज हम ये बेकार सी पड़ी बोतल का बहुत ही अच्छा यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको ये बॉटल के अंदर ये कैंची रख के दिखाऊंगी। आपको भी लग रहा होगा कि ये बॉटल तो इतना छोटा सा इसका मुंह है, लेकिन हम इसमें ये कैंची कैसे रख सकते हैं? तो जी हाँ, मैं आपको इसमें कैंची रख के दिखाऊंगी। कोई भी इसमें चीज़ें या फिर कोई भी टूल्स वगैरह रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैंने एक चाकू लिया है और इसको गैस पे अच्छे से गरम कर लिया है। तो हमें इस बॉटल को ये इस तरह से बीच से कट करना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम वही प्रोसेस से इस तरह से कट करना है इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटल को हमने अच्छे से काट लिया है। तो हम इसका बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ। बाकी आप ये बॉटल में कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ें होती है, अक्सर जब हम ढूंढते हैं तो वो चीज़ें हमें नहीं मिलती है और इधर-उधर हो जाती है। तो जैसे हमें काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ अरेंज करके रखना है, जो कि हमारे घर में जल्दी से काम में हम नहीं लेते हैं। तो आप इस तरह से कोई भी बॉटल लें और उसमें अपनी चीज़ों को डाल दें इस तरह से। और अब मैं आपको इसका ढक्कन लगा के दिखा रही हूँ। तो इसका ढक्कन भी बहुत ही आराम से लग जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें से आप कुछ भी रखोगे तो उसका निकलने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा आपको। तो बस हमारी चीज़ें हम इसको कहीं भी रख सकते हैं और जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमारा सामान हमें एक साथ मिल जाएगा सुरक्षित रखा हुआ। अपनी किचन में रोज़ खाना बनाते हैं और कई बार होता है कि जब हम रोटी बनाते हैं तो कई बार हमारा जो आटा होता है वो बेलन से चिपक जाता है। तो इसी से छुटकारा पाने के लिए मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही सिंपल सी टिप। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका बेलन है उसको इस तरह से ये चूल्हे पे थोड़ी देर गरम कर लेना है हमें। तो इससे क्या होगा कि जो आपके बेलन पे आटा लगा हुआ है वो भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। जो हमारी रोटी है वो बेलन से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। अक्सर हमारी नेल पेंट काफ़ी टाइम तक रखी रह जाती है और जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो वो एकदम से जाम हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं खुलता है। और कभी-कभार तो ऐसा होता है कि ये जो ढक्कन होता है, उसका ऊपर का हिस्सा निकल आता है, लेकिन जो हमें ढक्कन खोलना होता है, वो नहीं खुलता है, उसी में एकदम से फिक्स हो जाता है और वो नेल पेंट फिर हमारे कुछ भी काम नहीं आती। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ये नेल पेंट का ढक्कन निकालना है और इसके साइड में ये इस तरह से यहाँ पे जो भी नेल पेंट लगी हो जो सूख जाती है तो वो हमें निकालनी है अच्छे से। और उसके बाद हमें ये थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और वैसलीन को इस तरह से ये नेल पेंट के चारों तरफ इस तरह से लगा देना है और उसके बाद हम इसका ढक्कन लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी नेल पेंट की बोतल है ये कभी भी जाम नहीं होगी और ये बहुत ही आराम से निकल आएगी। तो अक्सर होता है कि हमें गैस की स्मेल आने लगती है
और हमें समझ नहीं आता कि हमारा सिलेंडर लीक कर रहा है क्या, इसमें से गैस निकल रही है या नहीं। तो इसी का पता लगाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक गिलास में थोड़ा पानी लेना है और हमें ये सिलेंडर के यहाँ पे इस तरह से डाल देना है। और अगर आपके पानी में बुलबुले उठ रहे हैं, मतलब कि हमारा सिलेंडर से गैस निकल रही है, और अगर सिलेंडर से पानी के बुलबुले नहीं बन रहे हैं, तो मतलब सिलेंडर से गैस नहीं निकल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पानी के कोई भी बुलबुले नहीं बन रहे हैं, तो मतलब हमारे सिलेंडर से गैस नहीं निकल रही है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो अक्सर हमारे घर में काफ़ी टी शर्ट ऐसी होती है जो ख़राब हो चुकी होती हैं और हम उन्हें काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही इधर-उधर पड़ी रहती है। आज मैं आपको उनका बहुत ही अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ। तो सबके घर में इस तरह का एक ट्रॉली बैग तो होता ही है। तो ये बाहर रखा-रखा ख़राब होने लगता है और इस पे धूल-मिट्टी जमा होने लग जाती है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि एक ये टी-शर्ट लेंगे इस तरह से और इसको अपने ट्रॉली बैग के ऊपर अच्छे से पहना देंगे। जैसे मैं पहना रही हूँ वैसे ही। और ये जो टी-शर्ट का गले वाला हिस्सा है ये आपको ऊपर की साइड रखना है, जिससे कि आपको बैग को उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर हमने ये टी-शर्ट को इस तरह से पहना देना है और इसके जो बाजू वाला हिस्सा होता है तो इसको भी अंदर में ये जो जगह होती है तो इसमें इसको अच्छे से सेट कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी बेकार सी पड़ी टी शर्ट से ट्रॉली बैग का बहुत ही अच्छा सा कवर बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से आपका जो ट्रॉली बैग है वो भी गंदा नहीं होगा और जो हमारी बेकार पड़ी टी शर्ट थी उसका भी हमने बहुत ही अच्छे से यूज। अक्सर हम हमारी साड़ी में जब भी पिन टक करते हैं तो क्या होता है कि कई बार ये पिन है वो कपड़े से होकर उलझ जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे नए कपड़े होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और पिन निकलने का नाम ही नहीं लेती। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक नेल पेंट लेनी है और जो ये सेफ्टी पिन का पीछे वाला हिस्सा होता है इस पर नेल पेंट इस तरह से लगा देनी है और इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। और जब आप इस तरह से साड़ी या ब्लाउज़ वगैरह में जभी भी आप पिन लगाएंगे तो आपकी पिन है वो बिल्कुल भी नहीं उलझेगी। इस तरह से आप आपके कपड़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारे साथ एक दिक्कत हो जाती है कि हमें पेट में गैस, बदहज़मी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है कभी-कभी, जिससे हमारे पेट में जलन होने लगती है और डकारें आने लगती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि गैस की प्रॉब्लम की वजह से हमारे पेट में भी दर्द होने लग जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक गिलास पानी लेना है और 5 से 7 ये किशमिश लेनी है और आपको रात को सोते टाइम एक गिलास पानी में 5 से 7 किशमिश डाल देनी है और जभी भी आप सुबह में जगेंगे तब खाली पेट आपको ये पानी है किशमिश वाला ये पीना है और जो भी किशमिश हमने रात को भिगोई थी वो आपको खानी है खाली पेट। और आप इस तरह से इसे लगातार हफ्ते भर करेंगे तो आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी, जो गैस की आपकी प्रॉब्लम थी या फिर एसिडिटी की आपकी प्रॉब्लम थी वो एकदम से सॉल्व हो जाएगी और आपके पेट में बिल्कुल भी गैस नहीं बनेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के मसालों के पैकेट को लेकर है। हमारी किचन में हम सामान लाते हैं और वो इस तरह के पैकेट में आते हैं। तो हम उनमें से जब भी सामान निकालते हैं तो हम उन्हें डब्बों में नहीं डालते हैं
और पैकेट को इसी तरह से खुला छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि इनमें थोड़े ही टाइम के बाद कीड़े लगने लग जाते हैं, फंगस लग जाती है, जिससे कि हमारे जो भी सामान इन पैकेट में होते हैं वो खराब हो जाते हैं और हम उन्हें कोई भी काम में नहीं लेते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक चिमटा लेना है और एक फॉइल पेपर का छोटा टुकड़ा लेना है और जो फॉइल पेपर का टुकड़ा है उसको इस तरह से जहाँ से भी हमने ये पैकेट को कट किया है वहाँ पर लगा देना है। और अब हम ये चिमटे को हल्का गैस पे गर्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करेंगे और इसे इस तरह से ये पैकेट के ऊपर जो फॉइल पेपर लगाया है उसके ऊपर इस तरह से करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एकदम बिल्कुल से पैक हो गया है। जैसे बाहर से हम कुछ सामान लाते हैं और जैसे वो पैक होके आते हैं वैसे ये बिल्कुल अच्छे से पैक हो गया है और आपको यहाँ पर लगेगा ही नहीं कि इसको हमने घर पे ही पैक किया है। और मैं आपको ये उल्टा करके दिखा देती हूँ कि ये कितने अच्छे से पैक हुआ है और अब इसमें से कुछ भी सामान नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आप भी अपने घर पे ही ये पैकेट है इनको अच्छे से सील कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से दाल को लेकर है। अक्सर हमारे घर में हम दाल लेकर आते हैं और थोड़े टाइम तक हम उन्हें अगर यूज में नहीं लेते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें फंगस लग गई है, कीड़े लग गए हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि थोड़ी हल्दी लेनी है और ये दाल है इसके अंदर हल्दी डाल देनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे आपकी दाल में कभी भी कीड़े या फिर फंगस नहीं लगेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से इयररिंग्स को लेकर है। अक्सर हम इयररिंग्स पहनते हैं और उनके पीछे जो इयररिंग्स को लॉक करने वाला साइड होता है वो इस तरह से प्लास्टिक का होता है और कई बार इनसे क्या होता है कि हमारे कान है वो पक जाते हैं, उनमें फंगस लग जाती है और कान में खुजली होने लग जाती है और वो जल्दी से सही नहीं होता है और उससे क्या होता है कि हम इयररिंग्स पहनने से बचते हैं और जल्दी से इयररिंग्स नहीं पहनते हैं। तो इसके लिए आपको एक इस तरह से नेल पेंट लेना है और नेल पेंट को ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसमें अच्छे से लगा देना है। इससे नेल पेंट है वो आगे बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और आपकी जो ये कान पकने की समस्या है ये भी एकदम से सॉल्व हो जाएगी। तो बस हमें नेल पेंट लगाकर इसे सूखने के लिए छोड़ देना है और अब हम जब भी ये इयररिंग्स को पहनेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की प्लेट्स को लेकर है। अक्सर हम हमारी किचन में इस तरह की प्लेट्स यूज़ करते हैं और कई बार जैसे कुछ सब्जियां वगैरह होती हैं तो उनसे या फिर हल्दी से ये प्लेट्स हैं वो पीली पड़ जाती है और वो देखने में बहुत ही गंदी लगती है और हम उन्हें जल्दी से काम में नहीं लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कोई भी नेल पेंट रिमूवर ले लेना है और अब हम एक टिश्यू लेंगे और टिश्यू पर ये थोड़ा नेल पेंट रिमूवर डाल लेंगे और अब हम इस प्लेट्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इसला दाग था वो बिल्कुल अच्छे से निकल कर आ गया है और हमारी प्लेट है वो अच्छे से क्लीन हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं टिश्यू है उस पर सारा जो भी पीलापन था प्लेट्स का वो निकल कर आ गया है और प्लेट हमारी एकदम से वाइट हो गई है, एकदम से क्लीन हो गई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वो इस तरह की टी शर्ट को लेकर है। तो इस तरह से कोई भी स्टिकर बने होते हैं और जब हम घर पे प्रेस करते हैं तो प्रेस है वो इनसे चिपक जाती है और ये हमारे कपड़ों को खराब कर देती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी एक टिश्यू पेपर ले लेना है और जब भी आप प्रेस करें वो स्टिकर के ऊपर इस तरह से रख देना है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा जो भी आपका स्टिकर बना हुआ है या फिर डिजाइन है
वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपके कपड़े हैं वो भी सेफ रहेंगे। हमें एक इस तरह का हैंगर ले लेना है जो हम कपड़े टांगने के काम में लेते हैं। और अब हमें इस तरह से एक मोजा ले लेना है जो हम काम में नहीं लेते हैं या फिर खराब हो गया है। तो इस तरह से मोजे को ये हैंगर के ऊपर चढ़ा देना है अच्छे से। और अब हम क्या करेंगे इसका कि हमारे घर में काफ़ी सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है और उस वाले हिस्से की हम सफाई नहीं कर पाते हैं। हमें इस तरह से ये मैं फ्रिज के नीचे आपको सफाई करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको इसको हैंगर को इधर से उधर करना है जैसे हम पोंछा लगाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रिज के नीचे जो भी गंदगी थी, जो भी जाले थे या फिर बाल थे वो निकल कर आ गए हैं मोजे के साथ। तो इस तरह से आप अपने सोफे के नीचे हैंगर और जो ये हमारे गेट होते हैं, गेट का हैंडल होता है पकड़ने वाला, तो इसको भी अच्छे से साफ कर सकते हैं। हमारी अलमीरा में इस तरह से ये पकड़ने वाले हैंडल होते हैं जिनके अंदर हमारा हाथ अच्छे से नहीं जाता है, तो वहां पर इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से सफाई कर सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा काम होता है और हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्याज काटने होते हैं, लेकिन हम उन्हें इजीली नहीं काट पाते हैं क्योंकि हमारे साथ दिक्कत होती है। प्याज को जब भी हम काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं और हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है जब हम ज्यादा क्वांटिटी में प्याज काटते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में ढेर सारा प्याज है वो काट सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको जितना भी प्याज काटना है तो उसको इस तरह से आपका जो फ्रीजर होता है तो उसमें उनको इस तरह से रख देना है सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद आप प्याज निकालेंगे तो उससे क्या होगा कि फ्रीजर में रखने से जब भी आप प्याज काटेंगे तो आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से एक ग्रेटर ले लेना है, जो भी कद्दूकस करने वाला ग्रेटर होता है, और प्याज को 2 हिस्सों में काट लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज को काट लिया है और बस आपको एक ग्रेटर के ऊपर इस तरह से ये प्याज को रगड़ना है जैसे हम कोई चीज को कद्दूकस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में प्याज है वो हमारा अच्छे से कट गया है और इसकी सबसे अच्छी बात कि ये एक ही साइज का कटा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही अच्छी सी स्लाइस हो गई है, लंबी लंबी। और अगर आप इसे छोटे पीसेस में कट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस तरह से आपको प्याज लेना है, इसको बीच से काटना है और बस अब आपको इस पे ये ग्रेटर पे इस तरह से इसको ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं कि पहले वाला प्याज था वो थोड़ा इससे लंबा था और यहाँ पर ये छोटे साइज के टुकड़ों में प्याज है वो हमारा सिर्फ कुछ ही सेकंड में कट गया है। तो इस तरह से आप ढेरों प्याज है वो काट सकते हैं सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।